तो हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। तो गाइस, सबको बताइए यार, खैर 27th को हमारा केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। अब बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स, आप सब लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा होगा कि यार क्या ऐसा किया जाए कि 90 से ऊपर हमारा स्कोर आ जाए केमिस्ट्री के अंदर। तो देखो, कुल मिलाकर अपना एग्जाम होने वाला है 70 मार्क्स का। 70 में से अगर हम 63 मार्क्स ले आए, मतलब कि हमारे 90% आ गए। अब देखो, जो 30% आपके जो मार्क्स हैं 100 में से, यानी 30 मार्क्स, ये तो आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो देखो बच्चों, एक अंदर की बात बता रहा हूं, अपने केमिस्ट्री टीचर से जितनी अच्छी बना सको ना, बना लो। अपने स्कूल वालों से बना के रखो, क्योंकि 30 मार्क्स तो उन्हीं के हाथ में। पर मोटे मोटे तौर पर अपन पकड़ लें, 27-28 मार्क्स तो तुम लोगों को स्कूल में मिल ही जाएंगे। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें 70 मार्क्स की, तो देखो आज के वीडियो में ना मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर से बताने वाला हूं, जो अगर आप लोगों ने कर लिए तो ये मेरी गारंटी है कि इसके बाहर पेपर नहीं आएगा और आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। आप अपना ड्रीम टारगेट 90% अचीव कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर, आज आपका वीडियो आया है और आज लगभग 17-18 तारीख हो गई है, तो क्या लगभग लगभग 2 महीने के अंदर अंदर क्या हम लोग 90 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? अब आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी तो नींद ही नहीं खुली होगी साल भर, और कुछ ऐसे होंगे जो पढ़ रहे होंगे। तो ये वीडियो हर किसी के लिए है। तो गाइस, अब एक एक करके मैं आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता चलता हूं। आप लोगों को वो टॉपिक्स मार्क करना है और आप लोगों को उसके लिए कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताता हूं। तो देखो बच्चों, जब अपन सॉल्यूशन चैप्टर की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन चैप्टर में एक तो आप लोगों को राउल्ट्स लॉ पढ़ना है, हेनरी लॉ पढ़ना है। राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ से मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो किस पर फोकस करोगे? न्यूमेरिकल्स पर। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना होगा तो वो आएगा हेनरी लॉ के ऊपर, उसके एप्लीकेशंस के ऊपर, या आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स। देन अगर हम बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विथ एबनॉर्मल मोलर मास, इस पर न्यूमेरिकल आता है। तो सॉल्यूशन चैप्टर से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आएंगे एंड बहुत कम चांसेस है कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, आया तो इक्का दुक्का आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो कॉलरॉश लॉ, नर्न्स इक्वेशन, ये दो से न्यूमेरिकल आना फिक्स है। तीसरा, आप रस्टिंग एंड कोरोजन के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ के जाएंगे, केमिकल रिएक्शंस उसकी देखकर जाएंगे। उसके बाद वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन एंड वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, इसका ग्राफ प्रॉपर्ली पढ़ के जाएंगे। यहां से सवाल बोर्ड एग्जाम्स में आना पक्का है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनकी हाफ लाइफ और आरएनएस इक्वेशन, यहां से पक्का न्यूमेरिकल आता है। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो वो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी पर आएगा। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि अगर मैं एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दूं तो उसके रेट पर क्या असर पड़ेगा। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फिर अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलें, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में आप लोगों को सबसे पहले सारे ट्रेंड्स पढ़ने, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड, उसके अलावा आपको ट्रेंड पढ़ना एटॉमिक रेडियस का, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एम एन डाई पॉजिटिव एम एंड एम एन ट्राई पॉजिटिव एम, ये जरूर करके जाना। इस पर केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा आप लोगों को डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट में एक्टेनॉइड एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखना है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। एक एक बार KMnO4 और K2Cr2O7 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी केमिकल रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में, ये करके जाना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो आपको नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन पक्का आना है, एक क्वेश्चन पक्का आइसोमेरिज्म पर आना है, और एक बड़ा क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आना है। लॉजिकल क्वेश्चन अगर बना तो वो कलर के ऊपर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर बनेगा कि कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इस्तेमाल करके आपको एक कंपाउंड को दे दिया जाएगा और उसको इस्तेमाल करके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से आपको ये देखना है कि ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपको लिगेंड स्ट्रॉन्ग करना है कि भाई कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा वीक लिगेंड है, और एक बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखकर जाएंगे। फिर आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक साथ बताऊंगा, सारी नेम रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको पता होना चाहिए। डिस्टिंग्विश टेस्ट में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो है लूकास टेस्ट,
लुकास टेस्ट के बाद टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, कार्बिलामाइन टेस्ट, पेलिंग्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, ये बहुत कॉमनली पूछे जाने वाले टेस्ट हैं। तो आपको अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, अल्कोहल, फिनॉल ईथर और हेलो अल्केन, हेलो अरीन से सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट आने चाहिए, सारी नेम रिएक्शंस आनी चाहिए। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जैसे सैलिसल्डिहाइड बनाने वाली रिएक्शन, एस्पिरिन बनाने वाली रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये सब आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। एक एक बार सभी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग जरूर देखेंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे? आपको अल्कोहल वर्सेस फिनॉल की एसिडिटी कंपेयर करते आने चाहिए, आपको फिनॉल वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कंपेयर करता आना चाहिए, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस की बेसिसिटी कंपेयर करते आना चाहिए, आपको इनकी पीकेबी वैल्यू को देखकर कौन कितना बेसिक होगा वो पता आना चाहिए, आपको पीकेए वैल्यू देखकर कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है वो देखना आना चाहिए। उसके अलावा गाइस आप लोगों को कन्वर्जन केमिकल रिएक्शंस आनी चाहिए। कन्वर्जन केमिकल रिएक्शंस की मैं ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल ग्रेविटी सर्कल पर डाल चुका हूं, आप एक बार उसको देख सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार वापस पीछे चलते हैं। मैकेनिज्म जैसे कि आपको कंप्लीटली डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे काम करेगी, कब मार्कोनिकॉव लगेगा, कब एंटी मार्कोनिकॉव लगेगा, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देन अगर हम आगे चलें और आगे चल के बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो आपको प्रोटीन अच्छे से पढ़ना है, विटामिन का टेबल अच्छे से पढ़ना है, डीएनए अच्छे से पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से करने पड़ेंगे। अब गाइस इसके अलावा आपको बुक कौन सी फॉलो करनी है? एनसीईआरटी। आपको कौन से लेक्चर फॉलो करने? देखो गाइस आपको मेरे सारे लेक्चर ग्रेविटी सर्कल पर मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो हमारा जो वेदांतु 11-12 वाला चैनल है वहां से, या वेदांतु जे मेड इजी 2.0 वहां से आप मेरे वन शॉट लेक्चर देखकर कर सकते हो। वैसे आप ग्रेविटी सर्कल से पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से पढ़ो। उसके अलावा आप लोगों को पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज देखने, और आपको कोई एक ऐसी बुक खरीदनी है जिसके अंदर 10 से 15 सैंपल पेपर्स हो, और अगर नहीं बुक खरीदते हो तो नेट से भी आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो आपको वन शॉट देखने, आपको पीवाईक्यूज करने, आपको एनसीईआरटी पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करनी है, एंड उसके बाद फाइनली आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। गाइस बस इतना आपको करना है। अब ये सब करने के लिए आप ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिन में 2 घंटे एक स्लॉट फिक्स कर लो कि मैं केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहा हूं। शुरुआत करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो, एंड लास्ट में इनऑर्गेनिक करो, क्योंकि इनऑर्गेनिक भूल जाते हैं। तो आपके पास में अभी से कुल मिलाकर आप ये मान के चलो कि 60 दिन है, और 60 दिन में अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ोगे तो 120 घंटे होते हैं। 120 घंटे में तो हम लोगों को पूरी केमिस्ट्री साल भर में पढ़ाने के लिए टारगेट दिया जाता है बोर्ड्स के लिए। तो आप लोगों को तो 2 महीने के अंदर अंदर तो आप क्या कर सकते हो आप खुद भी जानते हो। तो गाइस पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, मेरे लेक्चर्स देखेंगे, और ये वीडियो को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बिना किसी चिंता के पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से टाइम टेबल बनाकर, बिना प्रोक्रास्टिनेट करके पढ़ाई करो। और किसी भी तरीके की प्रिपरेशन में दिक्कत हो, कोई परेशानी आ रही हो, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग। मृत्युंजय पंड्या साइनिंग ऑफ।